व्यवस्था में तुम जी रहे होते तो सोचो तुम किस तरीके से जी रहे होते। पता है ये सिर्फ एक बुद्ध मंच या बुद्ध की गाथा नहीं है। लोगों को यहाँ क्यों आना चाहिए पता है? ताकि वो अपने महापुरुषों की बातों को जान सके। अब कुछ लोग सोचते हैं अरे वहां भी हम जाके सुनेंगे और यहाँ अपने घर में भी बैठ के हम सुन लेंगे। तो छाया जो है, हवा जो है ना, वो पेड़ के नीचे भी लगती है और पेड़ के अलग भी लगती है। लेकिन फिर धूप में जो है इंसान छाया क्यों, पेड़ के नीचे क्यों बैठता है? हवा तो जो है वो पेड़ से अलग भी लगती है। यहाँ पर अगर आप आओगे तो आपके जो विचार है ना वो परिवर्तित होंगे। बाहर से तो गाना बजाना की तरीके से आप सुन लोगे, नींद आ जाएगी, सो जाओगे। बस इतना सा फर्क होता है। बुद्ध की गाथा में लोगों को इसलिए आना चाहिए। कहीं पर भी सत्संग हो, अगर सत्य की बातें हो तो चाहे जिस धर्म की कथा हो या जिस धर्म का सत्संग हो, लोगों को जाना चाहिए। और बुद्ध की कथा तो किसी के बाप की बपौती वैसे भी नहीं है। बुद्ध की गाथा सबकी गाथा है। इधर मेरी मैया जो मास्टर साहब थे वो अपने विद्यालय में जो है बच्चों को फिर से पढ़ाने लगे। इधर बड़ा निराश होकर जो है कि बच्चे पढ़ाना चाहा लेकिन पढ़ा ना पाए, और बच्चे पढ़ाना चाहा लेकिन पढ़ा न पाए। किस्मत जगाना चाहा, किस्मत जगाना चाहा लेकिन जगा न पाए। बच्चे पढ़ाना चाहा लेकिन पढ़ा न पाए। बच्चे पढ़ाना चाहा लेकिन पढ़ा न पाए। आज मन में बड़ा मैया परेशान है। आज इधर मेरी मैया आज घर से अपना जो है बड़ा घर को सीध लगा गई राम जी राव ने। मन में बड़ा व्याकुल है, आंखों में आंसू है। इधर मैया भीमा घर में जो है व्याकुलता के साथ में उनका इंतजार कर रही थी। उनको पता था मैया भीमा को कि जा तो रहे हैं लेकिन मुझको नहीं लगता कि मेरे बच्चों का जो है दाखिला हो पाएगा। मेरी मैया आज मैया भीमा जो है ना, भीमा वो घर में खड़ी इंतजार कर रही है मैया कि हमारे कब वो जो है बच्चे आए, कब हमारे पति देव जी आए। मैया भीमा करे इंतजार, ओ मैया भीमा करे इंतजार। नहीं आए मेरे मैया भीमा करे इंतजार। दो ललना मैया, दो ललना उनके साथ गए हैं। दो ललना उनके साथ गए हैं।
हुई गई है अब सांझिया पार, हुई गई है सांझिया पार, पिया नहीं आए घर, भीमा मैया करे इंतजार। आज मेरी मैया इधर जब पिता रामजी राव उन दोनों बच्चों को लेकर वहां पर आए जहां पर मैया भीमा खड़ी थी, आज जैसे मैया ने देखा कि उनका चेहरा जो है ना लटका, चेहरे पे बजे 12, और बाबा साहब को देखा वो बड़ा उदास है, दूसरे बच्चे को देखा वो बड़ा उदास। आज मैया ने बाबा साहब को जैसे देखा, आज दो बच्चन को अपने करेजा से लगा लो। कहाँ हो गया लल्ला, काहे के लिए उदास हो? आज मैया दो बच्चन को अपनी छाती से लगा लिया। कहाँ हो गया बेटा? आज मैया बाबा साहब जो थे वो रोने लगे, कुछ बोल नहीं पाए जब बाबा साहब, तो बच्चन को अपने चुपवाए, लो लल्ला ना रो। आज मैया समझ गई कि कुछ ना कुछ हुआ है। इधर जो रामजी राव थे उनके पास आज मैया भीमा आई और कहने लगी, क्या हो गया तुमको, काहे आज उदास हो? आज रामजी राव कहने लगे कि तुम्हें तो पता ही है कि हम क्या है, काहे के लिए उदास होंगे। आज मैया भीमा ने कहा हमको पता तो लग रहा है, लेकिन आप अगर स्पष्ट बता दोगे तो हमारे दिल को तसल्ली हो जाएगी। आज मैया भीमा ने जब पूछा तो रामजी राव कहने लगे कि कुछ मत पूछो, हम आज दोनों बच्चों को लेकर गए थे स्कूल को कि बच्चों का दाखिला करवा देंगे, लेकिन वहाँ के अध्यापक ने जब जाति पूछी, जाति बाबा साहब यानी अम्बेडकर जी ने जब जाति बताई तो वहाँ पर बेइज्जत करके हमको भगा दिया गया। क्यों? क्योंकि वजह जात थी। आज वहां की जब पूरी वृत्तांत मैया ने बताया तो आज भीमा जी कहने लगी कि देखो हमें इस चीज का अंदेशा पहले था, लेकिन हम आपसे कहे नहीं, चूंकि बच्चों की जिद थी। लेकिन अगर बच्चे पढ़ना चाहते हैं तो इनके कुछ ना कुछ व्यवस्था तो करनी चाहिए, हमारा दायित्व है, हम माता पिता हैं तो जो है पढ़ाई लिखाई की व्यवस्था तो करवानी चाहिए। सही बात है। आज जो है इनके एक मित्र रहा करते, चूंकि भाई अंग्रेजी सेना के वो जो है सूबेदार थे। तो एक चीज आपको हाँ बता दें, हम जब बाबा साहब का जन्म नहीं हुआ था तब एक साधारण सैनिक थे, और जब बाबा साहब का जन्म हुआ था तो इनका प्रमोशन हो गया था, सूबेदार हो गए थे। और सूबेदार जो है एक उच्च पद होता था उस समय में। आज मैया भीमा कहने लगी कि अरे तुम इतने दिन से जो है अंग्रेजी सेना में काम कर रहे हो, क्या कोई तुम्हारा ऐसा मित्र नहीं है जो है उनकी शासन सत्ता यहाँ पर चल रही है, तो अगर वो चाहेंगे तो बच्चे हमारे जो है पढ़ लिख सकते हैं। आज रामजी राव कहने लगे बात तो तुम्हारी सही है, तुम एकदम सही बात बता रही हो, अगर जो हम ये चीज पहले सोचे होते तो हम पहले जाके मुलाकात कर लेते। मेरी मैया आज जब इतनी सी बात सुनी, बात सुनने के बाद में रामजी राव ने कहा कि जाएं तो आखिर हम जाएं किसके पास में, तमाम से तो जो है ऑफिसर हैं, हम पता नहीं किसी से कहें माने या ना माने हमारी बात को। लेकिन इधर मेरी मैया हुआ क्या कि अपनी जब अर्धांगिनी की बात सुनी तो मेरी मैया वहां से रामजी राव के मन में एक ख्याल आया कि हमारे एक दोस्त हैं जॉन एलियट मेहर,
जो कि अंग्रेजी जो है एक कर्मचारी थे, अंग्रेज थे। क्यों ना मैं उनके पास जाऊं, एक बार मैं जानकारी करूं, अगर उनसे कुछ हो सकता है तो वो जरूर करेंगे। हमारे अच्छे दोस्त भी हैं। भीमा मैया से कहा ठीक है मैं जाता हूं और अपने जो है दोस्त से बात करके आता हूं, अगर वो चाहेंगे तो कुछ ना कुछ हमारे बच्चों के भविष्य का हो जाएगा। आज मैया भीमा जो अपने बच्चों को लेकर अंदर चली गई, इधर आगे की सीधी लगाए मित्र के पास पहुंच गए जाए। हियन की गाथा हियन पे भाई, सब जन सुनियो ध्यान लगाई। जब मित्र के पास में पहुंचे पिता रामजी राव, तो जैसे उनके मित्र ने देखा कि रे रामजी राव हमारे आज यहाँ पर हैं, आज भैया को गले लगाए लो है गोरे ने, रामजी राव को गले लगाए लो है गोरे ने। भैया का धीरे धीरे बढ़ी गई कथा जा हमारी आज अब धीरे धीरे। आज मेरी मैया जैसे देखा वैसे कहने लगा रामजी राव तुम। आज रामजी राव कहने लगे हाँ भैया मैं आज आपसे मिलने आया हूँ, मेरे पास थोड़ी समस्या है और मैं सोच रहा हूँ कि अगर आपकी मदद कुछ मिल जाती तो मैं बड़ा आभारी रहता आपका। अंग्रेज कहने लगा रामजी राव तुमको हमारा मदद कैसा मदद चाहिए? आज रामजी राव कहने लगे भैया देखिए हमारा पुत्र है, वो पढ़ने की जिद कर रहा है, लेकिन अब समस्या ये है कि यहाँ की व्यवस्था तो आप जानते हो मनु स्मृति लागू है, हम अपने बच्चे को पढ़ा नहीं सकते हैं। अंग्रेज कहने लगा मनु स्मृति की ऐसी की तैसी, कौन सा विद्यालय में पढ़ाना है तुमको अपने बच्चे को? अंग्रेज कहने लगा हमको आज अंग्रेज मित्र कहने लगा रामजी राव तुम मनुस्मृति की बात करता और हमारे रहते तुमको कोई दिक्कत हो जाए तो आज अंग्रेज कहने लगा तुमको हमारे रहते कोई दिक्कत होगी भला? कौन से विद्यालय में अपने बच्चों को पढ़ाना है बताओ? रामजी राव कहने लगे पास में एक प्राइमरी स्कूल है गुरुकुल टाइप का, वहीं आज गए थे तो वहां से पता है क्या हुआ मित्र कि जब गए आज स्कूल मित्र वर गुरुवर ने है दायो भगाए। आज हमारे मित्र वहाँ जब हम अपने बच्चों को लेकर गए तो गुरुवर ने गुरु के जो क्या बोलते हैं मास्टर साहब थे गुरुकुल के, उनने हमको वहाँ से जात की वजह से भगाया है। ये मजाल मास्टर की जी। चलो चलते हैं अभी।
अरे जाति पूछ ले है गुरुवर ने करंट है झटकाया। अरे क्या बीती हमारे जरा पे कैसे तुमको दे बताए। टेंशन नहीं लेने का। अरे हमको अब ऐसा है लागे ना हम बच्चे पाए पढ़ाए। खुदा से करो मदद जीवन भर हम आभारी रहेंगे। खुदा से करो मदद हम जीवन भर आभारी रहेंगे। आभारी रहेंगे, हाँ जी आभारी रहेंगे। आभारी रहेंगे, हाँ जी आभारी रहेंगे। खुदा से करो मदद आज के भैया। इसमें आभारी वाली कोई सी बात नहीं है भाई। हम चलेंगे, हमारा काम है तो हम आपको जरूर अपनी समय देंगे और स्कूल में चलेंगे। चलो हाँ चलो। तुम हमको बताओ चल के कौन अध्यापक हैं जिन्होंने तुम्हारे बच्चों का जो है दाखिला करने से मना कर दिया है। ऐसी की तैसी वो देख के डर जाएगा। आपका हाँ। नाम जरूर लिखेंगे बच्चों को आपके। आज मेरी मैया जब इतना ढांढस बंधाया तो दोनों जो है मित्र आज साथ में चले, कहने लगे चलो। देखिए भाई कौन सा विद्यालय के अध्यापक हैं जिन्होंने हमारी मित्र की जो है इंसर्ट की बच्चों का जो है दाखिला नहीं किया है। ऐसे कैसे आओ तो हवा हो गई है उड़ता। आज मेरी मैया इधर विद्यालय की ओर जब है दोनों लोगों ने सीध लगा दिया। कुछ समय के बाद अंग्रेज जो था अपने मित्र रामजी राव के साथ में मैया स्कूल के पास पहुंचा। बोलिए बाबा साहेब जी तथागत बुद्ध की, ज्योतिबा फुले की, संत गुरु रविदास की, ललई सिंह यादव जी, अपने अपने माता पिता की, कर्पूरी ठाकुर की, मान्यवर साहब जी। हाँ जयकारे लगाने लगे हो सब लोग, इसके लिए हमारी तरफ से तालियां। अपने अपने लिए एक बार बजा लो जोर से। अपने लिए ना बजाओ, अच्छा हमारे लिए बजाओ, हमारे लिए ना बजाइयो। धन्य हो। आज मेरी मैया इधर हुआ क्या, ध्यान लगा के सुनो कहानी, मैया ध्यान भी सर नहीं जाए। अपने मित्र गोरे को लेके बढ़ गए आज राम जी राव। बाबा साहेब की है उंगली पकड़ के आगे बढ़े अगार। इधर गुरुकुल में मेरी मैया गुरुवर शिक्षा रहे पढ़ाए। होनी होनहार होती है समय से होत न को बलवान। चेकिंग लगाए होगा, कटैया रहे कानपुर है। चलो आओ चलते हैं। कब चालान तुम काट दे पता न चले। वर्दी भाई आज इधर मैया अपने जैसे मित्र के साथ में आज अंग्रेज विद्यालय की ओर चला। अंग्रेज ने देखा, कहने लगे राम जी राव यही हैं।
आज राम जी राव के जैसे कहा कि हाँ भैया ये यही अध्यापक थे जिन्होंने हमको भगाया है। बहुत जोर से क्रोध में उसने फटकार लगाई जो है। तुमका दिख नहीं रहा कुआ? अरे सर आप सर यहाँ कैसे सर आना हो सर? आज जो है चीख के कहने लगा, अरे मास्टर तुमने इस स्कूल को क्या अपना घर समझ के रखा है क्या? बाप के कोचिंग है ना सर? आइए सर, आप तुमने इन बच्चों का एडमिशन क्यों नहीं लिया है? सर ये आए नहीं तो अरे आए नहीं है? कैसे आए नहीं तो राम जी राव ये तो कह रहा है कि आए नहीं है। झूठ बोले हो ना 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 झूठ बोलोगे तो अभी तुम्हारी नौकरी निकाल देंगे सर। देखो बात ऐसी है कि आप नाम नहीं लिखे ना, इसका कारण ना ही पूछा तो ठीक है सर। आओ क्या सर? बैठिए, आइए। हम बैठने नहीं आए हैं यहाँ पे, मारते मारते गिरा देंगे, ऐसे पढ़ाया जाता है? ये भी बात। शिक्षा को तुमने अपने घर की कोई बाप की बपौती समझ के रखा है क्या? देखो सर बात ऐसी है, अब बताएंगे। हाँ पूरी बात बताओ। देखो बात यह है कि सर जो स्कूल देख रहे हो ना सर, जो हमारे बप्पा बनवाई ना है। हाँ तो वैसे जैसे वो पढ़ाओ चले आ रहे हैं उसी तरीके से हम भी। यहाँ देखिए, यहाँ पर नियमावली चालू होती है। कौन सी पता है? कोई भी शूद्र वर्ण का व्यक्ति हो, चाहे किसी भी जाति का हो, उसको शिक्षा नहीं दी जा सकती है। ये हमारे जो है ग्रंथ में लिखा है। हम आपको सीधी सीधी बात बता रहे हैं। इसी वजह से हमने इनका दाखिला नहीं किया है। इनको अन्य कहीं किसी जगह पर अगर पढ़ाई करनी है तो ये पढ़ाई कर सकते हैं, लेकिन मैं अपने गुरुकुल में इनका जो है दाखिला नहीं दे सकता हूँ। ये नियमों के विरुद्ध होगा। आज अंग्रेज कहने लगा तुम अपने नियम रखो अपने पास, और अगर तुमने इस बच्चे का दाखिला नहीं किया सर तो तुमको ऐसी सजा सुनाई जाएगी कि तुम्हारे जो है पुश्ते कांप जाएंगे। अरे माई बाप तुम सजा ना सुना माई बाप। आज जैसे मैया तुम अपने बाप की जागीर समझ रहे हो स्कूल। आज जैसे अंग्रेज के कठोर वचन जो है सुने हैं, तुरंत मास्टर जो है एकदम नॉर्मल हो गए, कहने लगे कि साहब ऐसा मत करिए, और अगर आप चाहते हैं तो देखिए मैं इनका दाखिला कर लूंगा, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, किंतु हमारे नियमों के खिलाफ अगर जो हमारे समाज के लोगों ने हमारा बहिष्कार कर दिया तो क्या किया जाए? मैं तुम्हारे कहने लगा देखो सरकार, अब आप तो आए हो बाहर से, इंग्लैंड के हो, हमारे यहाँ जो है मनुस्मृति में कुछ नियम है, मैं उन नियमों के खिलाफ जाने की हिम्मत नहीं कर सकता हूँ। अच्छा हाँ सर। तो आज जो है मास्टर ने बड़ी मीठी मीठी बातों में अंग्रेज को जो है थोड़ा भरोसा दिलवाया, कहा दे जाइए आप हम जो है दाखिला कर देंगे इनका, आप परेशान मत होइए। आज मित्र जो है अपने राम जी राव से कहने लगा ठीक है, अब जब वो कह रहा है दाखिला कर देंगे तो एक काम करिए आप दाखिला वगैरह करवा के आइएगा और मैं चल रहा हूँ, परेशान मत होइए। ये अगर नहीं करेंगे दाखिला तो जो है आप बताइएगा मुझसे, फिर से आ जाएंगे। राम जी राव ने कहा ठीक है, बहुत बहुत मित्र धन्यवाद आपका, और अगर कोई दिक्कत परेशानी होती है तो फिर हम जो है आपको याद करेंगे। आज अंग्रेज जो है वहां से चला गया। इधर अरे सर जाइए, मैं कह रहा हूँ नाम लिख लोगा सर, क्यों? आज इधर अध्यापक जो है वो कहने लगा कि ठीक है सर आप जाइए। अब अध्यापक जब वो अंग्रेज चला गया तो जो है अध्यापक ने जो है सीने को थोड़ा फुलाया और कहने लगा राम जी राव तुम्हारी इतनी हिम्मत जो हमारी शिकायत जाके वहां कर दी। राम जी राव कहने लगे हम क्या करें, आपने मजबूर किया। तो आज जो है अध्यापक ने कहा ठीक हम तुम्हारे बच्चे का दाखिला तो कर रहे हैं, किंतु एक बात का ध्यान रखना, ये दबाव में आप दाखिला तो हमसे करवा ले रहे हो, कोई बात नहीं है, लेकिन हमारे नियमों के विरुद्ध तुम नहीं हमको ले जाके खड़े कर सकते हो। सुनो, हम तुम्हारे बच्चे का जो है दाखिला तो कर लेंगे, लेकिन हमारी 4 शर्तें हैं, बच्चों से पूछ लो अपने, वो मंजूर हैं। तो मैं इन बच्चों का नाम लिखूंगा अन्यथा नहीं लिखूंगा। और मैया चारू शर्त रहे बतलाई,
चारों शर्तें जो है वो मास्टर बतिया रहा है। सुनो रामजी राव, पूछो बच्चों से अपने। अरे चारों शर्तें आज रहा बतलाई, कौन सी? ये सबसे बाद में आए, ये सबसे बाद में आए, और सबसे पहले ही जाएगी, सबसे बाद में आए। ये सबसे पहले आएंगे, सबसे बाद में जो है स्कूल में आएंगे और सबसे पहले जाएंगे। पता है उसका एक कारण था, जब सारे बच्चे आ चुके होंगे तब ये आएंगे, सबसे पीछे बैठेंगे, और छुट्टी होगी उससे पहले सबसे पहले चले जाएंगे, ताकि जो अन्य बच्चे हों उनके ऊपर इनकी परछाई तक भी ना पड़े। पहली शर्त। दूसरी, ये संग में फट्टी लाएंगे, बैठने के लिए अपने साथ में जो है एक बोरी लेकर, बोरी या जो भी होगी व्यवस्था अपने साथ लेके आएंगे भैया सोनू। ये संग में फट्टी लाएंगे और पानी भी लाए साथ, हाँ साथ, मास्टर ने शर्तें सुनाई है।